एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम, करता पुरख, करता पुरख, निर्भव निर्भव, निर्वैर निर्वैर, अकाल मूरत, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप, गुर प्रसाद जप, आद सच, आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच, है भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। अध्याय 8 व 14 मल्लिकार्जुन और महाकाल नामक ज्योतिर्लिंगों के आविर्भाव की कथा तथा उनकी महिमा। महर्षि सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं मल्लिकार्जुन के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाता हूँ, जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। जब महाबली तारका शत्रु शिवापुत्र कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर कैलाश पर आए और श्री गणेश के विवाह आदि की बात सुनकर क्रोच पर्वत पर चले गए। मां पार्वती और भगवान शंकर के वहां जाकर अनुरोध करने पर भी नहीं लौटे तथा वहां से भी 12 कोस दूर चले गए। तब भगवान शिव और मां पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे दोनों पुत्र स्नेह से आतुर हो पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहां जाते हैं और पूर्णमासी के दिन मां पार्वती जी निश्चय ही वहां पदार्पण करती हैं। उसी दिन से लेकर भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नामक एक लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। उसमें मां पार्वती और भगवान शिव दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। मल्लिका का अर्थ पार्वती है और अर्जुन शब्द का शिव का वाचक है। उस लिंग का जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार मल्लिकार्जुन नामक द्वितीय ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया, जो दर्शन मात्र से लोगों के लिए सब प्रकार का सुख देने वाला बताया गया है। ऋषियों ने कहा, प्रभो, अब आप विशेष कृपा करके तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। श्री सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, मैं धन्य हूँ, कृत्य हूँ जो आप श्रीमानों का संग मुझे प्राप्त हुआ। साधु पुरुषों का संग निश्चय ही धन्य है। अतः मैं अपना सौभाग्य समझकर पापनाशनी परम पावनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूँ। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है, जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली, वह समस्त भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, परम पुण्यमयी और लोक पावनी है। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो शुभ कर्म पारायण, वेदों के स्वाध्याय में संलग्न तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा परातत्पर रहने वाले थे। वे घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और भगवान शिव की पूजा में तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करते थे। वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण देवता समयाक ज्ञानार्जन में लगे रहते थे, इसलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर सद्गति प्राप्त कर ली, जो संतों को ही सुलभ होती है। उनके शिव पूजा पारायण 4 तेजस्वी पुत्र थे, जो माता पिता से सद्गुणों में कम नहीं थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेघा, सकृत और सुव्रत। उनके सुखदायक गुण वहां सदा बढ़ने लगे।
उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई थी। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्म दिवसी असुर ने श्री ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण किया। अंत में उसे सेना लेकर अवंती उज्जैन के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलयाग्नि के समान प्रकट हो गए। वे विश्ववासी ब्राह्मण बंधु उनसे डरे नहीं। तब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए। तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्त वत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखें। यो कह भगवान शिव का पूजन करके वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो, बांध डालो। वेद प्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय दैत्य की कही हुई बात नहीं सुनी, क्योंकि वे भगवान शंभु के ध्यान मार्ग में स्थित थे। दुष्ट आत्मा दैत्य ने जो ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, त्यों ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव लिंग के स्थान में बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्य पुरुषों के आश्रयदाता हैं। उन्होंने उन दैत्यों से कहा, अरे खल, मैं तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल हूँ, तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने सेना सहित दूषण को अपने हुंकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उसके द्वारा मारी गई, कुछ भाग खड़ी हुई। परमात्मा शिव ने दूषण का वध कर डाला। जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर उसकी सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन दे सुप्रसन्न हुए स्वयं महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा, तुम लोग वर मांगो। उनकी वह बात सुनकर वे ब्राह्मण हाथ जोड़कर भक्ति भाव से भली भांति प्रणाम करके नतमस्तक होकर बोले। द्विजों ने कहा, महाकाल, महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु शंभु, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। भगवान शिव, आप जन साधारण की रक्षा के लिए सदा यही रहे। प्रभो शंभु, आपका दर्शन करने वाले मनुष्यों का सदा आप ही उद्धार करें। महर्षि सूत जी कहते हैं, महर्षियों, उनके ऐसा कहने पर उन्हें सद्गति दे भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए परम उत्तम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए। वहां चारों ओर की एक एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। वे भगवान शिव भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। ब्राह्मणों, उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जिस जिस कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है, उसे वह अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा परलोक में मोक्ष भी मिल जाता है। जिसनु तेरी नजर ना लेखा पुछिए, ना लेखा पुछिए, जिसनु तेरी नजर ना लेखा पुछिए, 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 जिसनु तेरी नजर ना लेखा पुछिए, ना लेखा पुछिए।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਪੁੰਜੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਨਿਤ ਪੁੰਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਦਰ ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਦਰ ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕੌਣ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕੌਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਜਿਤਾ ਤਿੰਨਾ ਭੈਣ ਜਿਤਾ ਤਿੰਨਾ ਭੈਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਦਰ ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਦਰ ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਤਿਸ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਤਿਸ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਗ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਸੋ ਨਿਰਮਲੀ ਉਹ ਨਿਰਮਲਾ ਸੋ ਨਿਰਮਲੀ ਉਹ ਨਿਰਮਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਵੱਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਵੱਲ ਤਿਸ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਗੀ ਤਿਸ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਸੋ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਸੋ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ 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 ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ ਨਾ
प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। जी जंत तेरे धारे, जी जंत तेरे धारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे। जी जंत तेरे धारे, जी जंत तेरे तारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे। सोई कराए जो तुध भावे, ओए सियाणप कछु न आवे, सोई कराए जो तुध भावे, मोए सियाणप कछु न आवे। हम बारिक तो सरनाई, प्रभ आपे पैज रखाई, हम बारक तो सरनाई, प्रभ आपे पैज रखाई। हम बारिक तो सरनाई, प्रभ आपे पैज रखाई, हम बारक तो सरनाई, प्रभ आपे पैज रखाई। प्रभ आपे पैज रखाई, प्रभ आपे पैज रखाई, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। सारे जब प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, वाहिगुरु जी, डोरी हाथ तुम्हारे। जी जंत तेरे धारे,
मात पिता हर राया। मेरा मात पिता हर राया, मेरा मात पिता हर राया, मेरा मात पिता हर राया, मेरा मात पिता हर राया। मेरा मात पिता हर राया, मेरा मात पिता हर राया। कर किरपा प्रतिपालन लागा, कर किरपा प्रतिपालन लागा, कर कृपा प्रतिपालन लागा, कर कृपा प्रतिपालन लागा। करी तेरा कराया। डोरी हाथ तुम्हारे वाहेगुरु, डोरी हाथ तुम्हारे। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। जी जंत तेरे धारे, जी जंत तेरे तारे। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। डोरी हाथ तुम्हारे। जे करावे सो करना, नानक दास तेरी सरना। जे करावे सो करना, नानक दास तेरी सरना। जे करावे सो करना, जे करावे सो करना, जे करावे सो करना, जे करावे सो करना। नानक दास तेरी सरना, नानक दास तेरी सरना। नानक दास तेरी सरना, नानक दास तेरी सरना। नानक दास तेरी सरना। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे। जी जंत तेरे धारे, जी जंत
अरदास मैं होर थाऊं नहीं, जिस पै करो बिनती मेरा दुख सुख तुझ ही पासे। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, तू मेरा राखा सबनी थाई। तां भौ के हाड़ा जियो, तुमरी कृपा ते तुद पछाणा, तू मेरी ओट, तू है मेरा माणा, तुझ बिन दूजा अवर ना कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। सारी कृपा प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, वाहिगुरु जी डोरी हाथ तुम्हारे। जी जंत तेरे धारे, जी जंत तेरे तारे, जी जंत तेरे धारे, जी जंत तेरे तारे। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, तुम्हारे। डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे। तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, मेरा मात पिता हर राया, कर कृपा प्रतिपालन लागा, करी तेरा कराया। मेरा मात पिता हर राया, मेरा मात पिता हर राया। तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में सुख घने। कोई न जाने, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे
ते ऊंचा भगवंत, सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी। तुम ते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गत मित तुम ही जानी। नानक दास सदा कुर्बानी, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे। हाय गुरु डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी अपनी बाणी विच अकाल पुरख वाहिगुरु दी उस्तत करदियां आप उस अकाल पुरख अनंत परमेश्वर दी सिफत सलाह करदियां साहब कहंदे ने, जी जंत तेरे तारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। हे अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जी, जितने भी जी जंत हैं ये सब तेरे ही बनाए हुए, और जितने जी जंत हैं इन्हां सब दे श्वासां दी डोर हे प्रभु तेरे हाथ विच है। साथ संगत जी बोलो श्री वाहिगुरु। तेरे हुक्म विच ही जीव संसार विच आंदे ने, और तेरे हुक्म विच ही इत्थे रह के कार कमाउंदे ने। और जदों तू डोरी कट देना, असी जीव सारे कठपुतलियां जो नाच रहे हाँ उन्हां दी खेड खत्म हो जाती। इस वास्ते प्रभु असी तो मात्र एक कठपुतली दी तरह हाँ। आ जिवें कठपुतली नचाउण वाला जिहदी डोर, कठपुतली दी डोर जिहड़ी है वो नचाउण वाले दे हाथ विच है, इसे तरह साडी भी डोरी प्रभु तेरे हाथ विच है। सोई कराए जो दुध पावे। गुरु अर्जन देव पातशाह सानू अरदास करन दी जाच सिखा रहे कि प्रभु अगे केड़ी अरदास करनी है। प्रभु तेरी किरपा, तेरी मेहर, तेरी रहमत सानू चाहिदी है, क्योंकि साडी डोर तेरे हाथ विच है। इस वास्ते साडे कोल ओ कम कराई जो तेनू पावन। धन धन बाबा नानक सिंह जी जिवें अरदास विच कहा करदे सन, धन गुरु नानक पातशाह सोई कम कराने जो आप नू पावन, ओ कम ना कराने जो आप नू ना पावन। जिथे भावे उथे भेजना, जिथे ना भावे उथे ना भेजना। जिथे रखना पर एक किरपा करनी प्रभु, जिथे भी रखना अपने चरनां विच रखना। इस वास्ते सोई कराए जो तुध भावे, मोए सियाणप कछु न आवे। मेरी सियाणप कुछ नहीं, हम बारिक तो सरनाई, प्रभ आपे पैज रखाई। जो बारिक बन के प्रभु दी शरण विच आ जांदा है, परमेश्वर ओदी पैज रखदा है, ओदी लाज रखदा है। मेरा मात पिता हर राया। गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने, मेरा माता मेरा पिता ते ईश्वर तुम आप हैं। प्रभु आप हैं, करी तेरा कराया। मेरा मात पिता हर राया, कर कृपा प्रतिपालन लागा, करी तेरा कराया। मेरी पालना तू आप कर, ते जो तू मेरे कोलों कराएगा मैं सोई करांगा, क्योंकि मेरी डोर जो तेरे हाथ विच है। इस वास्ते साहब कहंदे असी तां एक कठपुतली मात्र हाँ, साडे सारियां दी डोरी उस परमेश्वर दे हाथ विच है। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे।
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਸਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਿਦਰੋਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਖਵਾਰ ਨਾ ਕੀਜੇ ਰੇ ਮਨ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕਰ ਲੀਜੇ ਰੇ ਮਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਲ ਨਹੀਂ, ਜਲਨ ਨਾ ਕਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਤਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਨਾਮ ਜਪ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਉਸਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਛਲ ਔਰ ਕਪਟ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੋ ਸਾਮਾਨ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬਾਟ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਘੱਟ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਜੋ ਬਾਟ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਛਲ ਕੇ ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਟ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੀ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੋਖਾ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੇ, ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਡੋਰੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਾਜ ਰੱਖ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪੜਦੇ ਢੱਕ ਲੈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ, ਜੇ ਪੜਦੇ ਚੁੱਕ ਲੈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਜੋ 5 ਪੈਸੇ ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਬਾਟ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਦਾ ਬਾਟ ਤੋਲੋ, 5 ਪੈਸੇ ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਾਟ ਤੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਤਰਾਜੂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲੜੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਟ ਲੱਭਿਆ ਲਿਆਇਆ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਲੜੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬਾਟ ਰੱਖਿਆ। ਸੱਜੇ ਪਲੜੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਟ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ 5 ਪੈਸੇ ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਭੇਟਾ ਅੱਗੇ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਸੱਜੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਟ ਤੋਲਿਆ ਤੇ ਬਾਟ ਪੂਰਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਬਾਟ ਬਦਲਾਇਆ ਸੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਲੜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸੱਜੇ ਪਲੜੇ ਦੇ ਬਾਟ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਲੜੇ ਦੇ ਬਾਟ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇੱਥੇ ਬਾਟ ਬਦਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਸੱਜੀ ਤਲੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੱਬੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਬਾਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਜਿਤਨੀ ਵਾਰ ਬਾਟ ਬਦਲਣ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 5 ਪੈਸੇ ਸੱਜੀ ਤਲੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਖੱਬੀ ਤੇ ਰੱਖਣ, ਕਦੇ ਸੱਜੀ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਹੈ?
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਾਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਆਖਿਆ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬਾਟ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਡੋਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ, ਤੁਮਾਰੇ डोरी हाथ तुम्हारे, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ। जय गुरु जी। गुरु जी की संगत को नमन, गुरु जी को चरण वंदना। जब हम गुरु जी के यहाँ 2006 में जाना शुरू किया था, तो गुरु जी के आश्रम की जो साइट है वो तभी गुरु जी के सामने ही बन चुकी थी। जो अपने जेठरा अंकल के बड़े बेटे जो हैं वो NIT में थे, तो उनके थ्रू वो तभी वो बन गई थी उसमें। तो उस समय एक जैसे हर मंडे वहां जाते थे और सेवा में भी हम साथ ही रहते थे। तो कोई बाहर US में कहीं संगत थी गुरु जी की, उन्होंने अपने जो कोई काम खोला था उसका इनॉग्रेशन करना था। तो उसके लिए उन्होंने उनको फोन किया था कि भाई ऐसे ऐसे हमने जो है ना यहाँ का एड्रेस भिजवा दो, जिससे कि गुरु जी को हम कार्ड भिजवा सके, उसका इन्विटेशन देना है गुरु जी को। तो वहां से वो कार्ड आया, लेकिन वो गुरु जी तक पहुंचा नहीं पहुंचा ये तो बाद की बात है। जब उनका वो फंक्शन ओवर हुआ, तो ओवर होने के बाद जो है उन्होंने बाद में उनको अंकल को, जिनको उन्होंने कार्ड भेजा था गुरु जी के लिए, उनको थैंक यू बोला कि भाई आपने जो है ना हमारा जो इनविटेशन गुरु जी को दिया, और गुरु जी हमारे फंक्शन में आए थे। उस दिन गुरु जी की संगत एम्पायर स्टेट में हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मेरी जो आंटी हैं उन्होंने वो स्टिल फोटोग्राफी की थी, तो 16 स्नैप जो लिए थे उसमें, और जब डेवलप कराए तो मैं उसमें 17 स्नैप आए, और एक स्नैप में जो है ना गुरुजी उसमें विराजमान है, दिख रहे हैं, और उस चोले में, जिस चोले में गुरुजी यहाँ एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे। तो उन्होंने फिर जो है वो चीज उनसे मंगवाई थी कि भाई वो फोटोग्राफ भेजो, तो उन्होंने भेजी थी। तो जो संगत गुरुजी की यहाँ से दिल्ली से मतलब इंडिया से वहां उसको अटेंड करनी थी, वो भी संगत थी गुरुजी के साथ में, और गुरुजी उसमें साथ में विराजमान थे। तो मतलब यहाँ बैठे, साक्षात यहाँ भी गुरुजी बैठे हैं संगत के साथ में, और वहां जाके उनका वो भी अटेंड किया। तो ऐसी था ये अपने किशोरी अंकल जो गुरुजी के पास रहते थे, जब उनके मदर का वो हुआ था, तो वहां से खबर आई थी कि ऐसे ऐसे वो पूरे हो गए। तो गुरुजी ने उनको बोला था कि करेगा, उनको यहीं रोक लिया था। तो बाद में वो बताते हैं कि गुरुजी ने उनको जाने नहीं दिया था उसमें, और वहां से होके गुरुजी आ गए थे, उनको बता दिया था। और जब उनकी जो 13वीं वाला प्रोग्राम होता, 13वीं के प्रोग्राम में भी वो जब वहां गुरुजी ने उनको नहीं जाने दिया था यहाँ से, तो उनके जो बेटे भतीजे वगैरह उन्होंने वो किया था। लेकिन इधर यहाँ गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठे थे, तो गुरुजी ने जो है ना किशोरी अंकल को बता दिया था कि मैं जो है ना उत्थे होके आ गया हूँ। और उधर से फिर वहां से फोन आया, बच्चों का फोन आ गया किशोरी अंकल को कि ऐसे से जो है ना यहाँ उसमें जो ये प्रोग्राम किया था उसमें जो है ना गुरुजी होके गए, आए, क्योंकि गुरुजी की फ्रेग्रेंस जो है ना वहां थी। तो गुरुजी ने पहले उनको बता दिया था यहाँ इसमें
एम्पायर स्टेट में बैठे हुए कि मैं उत्थे होके आ गया। तो ये गुरुजी की अपनी वो है कि वो क्योंकि ओमनी प्रेजेंट है, शरीर जो उनके लिए कोई ऐसा मायने नहीं रखता था कि ये शरीर ही होगा तभी वो कहीं होंगे। और जैसे संगत का सुनते हैं कि यहां से यूएस जाना या ये करना, यहीं बैठे बैठे संगत के साथ बैठे हुए भी हैं और वहां घूम के भी आ गए, वहां का पूरा घर का नजारा बता दिया, वो सारी चीजें मतलब गुरुजी का अपना वो है कि जो बताता है कि गुरुजी जानी जहान है। और ये शरीर तो सिर्फ हमारे लिए, हमें दर्शन देने के लिए, जैसे अवतार लेते हैं, ये अवतार लिए इन्होंने, जिसके भी वो किसी के श्राप पूरा करना या किसी का वरदान पूरा करने के लिए जैसे आते हैं, तो गुरुजी ने तो सबका कल्याण करने के लिए आना था, तो ये शरीर के जो रूप में जो है गुरुजी वो करके आए। ऐसी एक सत्संग था कि अंकल हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, उनके किसी बाहर फॉरेन में किसी उसके साथ फ्रेंडशिप थी, तो वहां वो बताते हैं कि उनको जो है ना कैंसर डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, और उन्होंने डेज बताए जी इतने दिन आप जो है ये बाकी जो है अपने घर में बिताओ टाइम, और जो भी खाना पीना है मतलब जो भी आपका मन में आता है वो सब कुछ करो। तो जब ये जो दिल्ली में गुरुजी की संगत थी यहाँ जो थी गुड़गांव में, तो उन्होंने जब उनको फोन किया तो पता लगा कि उनके साथ ऐसा हो गया, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि इसकी कोई दुनिया में कोई इलाज नहीं है, और आप बस वेट एंड वॉच वाली बात है कि कब आपका टाइम पूरा होगा। तो उन्होंने अपने पापा से बात की, गुरुजी की संगत में थे, तो उन्होंने बोला कि पापा ऐसे ऐसे मेरा जो फ्रेंड है वहां, उसकी बिजनेस फ्रेंड था, कह रहे उसकी दिक्कत काफी है, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं गुरुजी की जो है ना फोटो, गुरुजी के दर्शन उनको भेज दूं। तो उनके फादर ने उनको मने कर दिया, कहने के ऐसा है कि हमारे गुरु हैं, हम तो जानते हैं गुरुजी को, गुरु की महिमा भी जानते हैं, और गुरु को कैसे मनाना है और कैसे करना है वो जानते हैं, लेकिन वो इस चीज से अनअवेयर है, तो आप भेजोगे पता नहीं वो गुरु की दर्शन को, गुरु के स्वरूप को किस तरह से ट्रीट करेंगे, तो उन्होंने नहीं भेजा। फिर उन्होंने गुरुजी की जो साइट थी जहां जिसमें गुरुजी के जो है सत्संग वगैरह उसमें डले हुए थे, तो गुरुजी की साइट को उन्होंने उसने बता दिया उनके बेटे ने, तो उसने अपने दोस्त को बताया, तो वो बैठा बैठा और तो कुछ करता नहीं था घर पे, उसको तो ये था कि कब आखिरी सांस आ जाएगी उसके लिए वो वेट कर रहा था, और वो उसको पढ़ता था गुरुजी के जो सत्संग थे गुरुजी के बारे में, उस साइट पे जाके उसको पढ़ना शुरू किया उसने। तो उसको पढ़ते पढ़ते जो उसका रूटीन टाइम था, जैसे वो उसको चेक के लिए जो डॉक्टर जो रूटीन चेकअप के लिए जो बुलाते थे, उन्होंने जो वो चेकअप किया तो वो उसके सारे जो रिपोर्ट्स हैं टोटल नेगेटिव हो गई। अब डॉक्टरों ने वो बताते हैं कि अलग से एक वो मीटिंग की, मतलब बोर्ड बैठा और मीटिंग की कि पहली जितनी रिपोर्ट्स थी वो सारी रिपोर्ट्स वो सबको देखा गया, जांचा गया कि भाई कहां गलती हुई है हमारे से, हम जो चीज इनको बता रहे थे कि भाई तुम कुछ दिन के मेहमान हो, लाइलाज बीमारी है, तो ये कहां हमारे से कहां गलती हुई, लेकिन सारी पिछली रिपोर्ट ठीक थी। लेकिन सिर्फ वो गुरुजी के ना गुरुजी को के यहाँ आया था, ना मत्था टेका, ना गुरुजी को जानता था, सिर्फ जो उन्होंने बताई साइट, सिर्फ उसमें बैठा बैठा वो दिन भर जो गुरुजी के उसमें ध्यान में, जब गुरुजी के बारे में बात होती है तो ध्यान तो ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो जैसे कहीं भी किसी के मुंह से मेरा नाम विलायती निकलेगा तो उसके एक मेरी आउटलाइन जरूर उसके माइंड में आएगी। ऐसे ही जब जय गुरुजी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो गुरुजी का कहीं ना कहीं एक इंप्रेशन जरूर आता है दिमाग में। तो ये जो जय गुरुजी की जो हमारे उसमें संगत में चली है, जय गुरुजी बोलने का उसका यही है कि मैंने जय गुरुजी बोला, उधर से जय गुरुजी हुआ, तो मैं एक तरफ से मैंने उनको गुरुजी की तरफ भेज दिया और दूसरी तरफ उन्होंने गुरुजी की तरफ भेज दिया मेरे को। तो ये एक टू वे है, मतलब एक ही बार में दो, जैसे राम राम होता है, राम राम बोलते हैं कि भाई एक राम का 54, दूसरे राम का 54, 108 होता है, यानी कि एक माला पूरी हो जाती है एक बार राम राम बोलने में। ऐसे हमारा है, तो मैंने भी गुरुजी बोला, उधर से गुरुजी बोला, तो हमारी भी जो है, हालांकि यहाँ गुरुजी के यहाँ तो माला वाली बात नहीं है, तो उसका वो हो गया। फिर बाद में उनको रिटन में उसकी अपोलॉजी लिख के दी थी उन्होंने, वहां उन्होंने कि जी हमारे से कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है और आप ये जो कुछ बताया ये कुछ नहीं है। सिर्फ उसके उस पढ़ने मार्क से साइट पे जाके उसको पढ़ना भर काफी था उसका। ऐसे ही वो बताते हैं कोई फ्रेंच लेडी थी, जर्मन में रहते थे, तो उसको भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया, हर 2 घंटे बाद उसको इंजेक्शन लगते थे, हर 2 घंटे बाद उसको इंजेक्शन लगते थे सर्वाइवल के लिए। तो उसको गुरुजी ने अपना ये बड़ा मंदिर दिखाया उनको, और गुरुजी ने बोला कि एथिया, तो अब उनको नहीं पता, वो उस कल्चर से नहीं, उसको जानते नहीं थे, तो उन्होंने सब जगह साइट पे उस पे देखा, जैसे आजकल जैसे गूगल बाबा को असिस्टेंस के लिए वो करते हैं, सब जगह पूछा, लेकिन वो बताते फिर बाद में फाइनली वो बेजान दारू वाले जो बॉम्बे में थे
उनके संपर्क में आए तो उनको बताया कि जी इस तरह का कोई ऐसा मंदिर है कोई दुनिया में। तो उनको भी नहीं पता था। बेजान दारूवाला जो थे, जो पामिस्ट्री के वो थे, ज्योतिषाचार्य थे, उनकी एक प्यूपिल थी, एक शिष्या थी जो गुरुजी की संगत थी। तो जैसे ही उन्होंने आगे किया, मतलब मैन टू मैन जिस तरह से उन्होंने बोला किसी को, तो उन्होंने आंटी ने उनको बोला कि हाँ ये तो हमारे गुरुजी का मंदिर है, इस तरह का जैसा उन्होंने डिस्क्राइब किया। मतलब वो कभी ना यहाँ की कल्चर के बारे में जानते, ना गुरुजी के बारे में जानते, ना गुरुजी के मंदिर को पता है उनको कहाँ है क्या है दुनिया में। लेकिन गुरुजी ने उनको जाके, क्योंकि जिसका कल्याण करना है, जैसे सूरज के सामने जो भी आएगा, वो सूरज के पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी चोर को या किसी जार को उसके ऊपर वो अपनी किरणों को वापस ले ले, क्योंकि उसने उसको भी वो जीवनदायिनी जो है ना वो देनी है। जो तप है जो शरीर में, जब तक गर्मी है तब तक इंसान होता है, जब ठंडा हो जाएगा तो उसको गर्मी आग में रख देते हैं। तो जैसे सूरज के पास कोई वो नहीं है कि उसने सबका कल्याण करना है, सूरज के सामने जो भी आएगा उसको सबको उसने ताप देना है, जो जिंदगी जीवन का एक हिस्सा है। तो ऐसे ही गुरुजी का है, तो वो उनको पता नहीं और उनका कल्याण करना है। गुरुजी ने उनको बोला है थे आ, वो फिर बाद में जब बेजान दारूवाला के उससे पता लगा कि दिल्ली के अंदर ऐसे ऐसे मंदिर है भाटी माइंस में, तो बिना किसी घर वालों को बताए, उनको पता था ना तो घर वाले जाने देंगे ना हॉस्पिटल वाले जाने देंगे, वो चुपचाप अपना अरेंजमेंट करके, और यहाँ इंडिया है, इंडिया इसमें यहाँ आके आपका इसमें एयरपोर्ट पे आके सीधे जो है ना वहां से टैक्सी की और बड़े मंदिर। तो ऑफ डे था, मंगलवार का दिन था, तो वहां माली अंकल वगैरह जो रहते थे उस टाइम पे, तो वो वहां मौजूद थे। वो आए, आके उन्होंने जो है ना मत्था टेका, तो उनको जो भी गुरुजी ने प्रसाद दिलाया होगा वो उनको प्रसाद लिया, और वापस उल्टे पांव वो अपने डेस्टिनेशन पे चले गए। तो जब इतने टाइम वहां से आना और यहां से वापस जाना, इतने टाइम तक उनको कोई इंजेक्शन नहीं लगा, तो वहां उनके घर वाले और उनके जो हॉस्पिटल के जो थे वो सारे जो है इस चीज से परेशान हो गए। क्योंकि इंसान की एक ऐसी स्टेज आती है बीमारी में कि तब वो समझता है कि मेरी वजह से मेरे परिवार वाले, मेरे बच्चे सारे परेशान हैं, दुखी हैं। तो वो ये सोचता है कि मैंने तो आज नहीं तो कल जाना ही है। तो वो कई दफे ऐसा भी अटेम्प्ट कर जाता है कि वो अपने आप को खुद खत्म करने की करता है। जैसे कई उसमें आया हुआ, उन्होंने कोर्टों में परमिशन मांगी कि जो हमें अपनी मतलब आत्महत्या करने की परमिशन दी जाए। यानी कि वो अपने दुख से, अपने शरीर से इतने अजीज आ गए हैं, इतना दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं कि वो चाहते हैं कि मेरी जिंदगी से अच्छा है कि मौत मेरे को मिल जाए। तो ऐसी स्टेज पे था, तो सबको उनको लगा बड़े परेशान। वो जब वो वापस पहुंचे वहां जाके, तो उनको डॉक्टरों ने एक हाथों हाथ लिया कि भाई तो अब तो सब कुछ खत्म हो गया होगा अंदर, क्योंकि इतने टाइम के इंजेक्शन उनको लगे नहीं है। लेकिन उन्होंने जब वो टेस्ट कराए तो सारा जो है ना टोटल नेगेटिव हो गया। अब वो समझ नहीं पाए इसके में कि भी कैसे ऐसे हो सकता है कि ये इतने टाइम वापिस आए हैं और टोटल नेगेटिव है। उसमें भी वो बताते हैं कि वो बोर्ड बैठ के उन्होंने डिस्कस किया इस चीज का कि अब क्या किया जाए। हमने तो इतने टाइम से इनका इलाज कर रहे हैं इस चीज का, और आज ये जो है इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। तो उन्होंने भी राइटिंग में अपोलॉजी लिख के दी थी कि भाई ये हमारे से कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है और आपको वो कोई बीमारी नहीं है, और उनको छोड़ दिया। सिर्फ एक बार के उसमें एक बार गुरुजी के यहाँ मत्था टेका है, क्योंकि उनके अंदर जो गुरुजी ने जाके उनको बोला कि एहतियात, वो उन्हीं वचनों पे वो यहां तक चल के आए और यहां से गए। और एक विश्वास था उनको, जो विश्वास, वो कहते हैं कि विश्वास की जो नैया पार होती है, उनको ये विश्वास था कि जो शक्ति जो मेरे को आदेश दे रही है कि यहां, तो उसने बुलाया है तो कुछ ना कुछ उसने सोच के ही बुलाया होगा, और वही वजह थी। ऐसी एक जो मनोज अंकल हैं जिनके थ्रू गुरुजी ने मेरे को बुलाया था, उनके दोस्ती में एक लड़का था, तो जिसने मनोज को बताया था वो दिल्ली से जो है इसमें नोएडा में शिफ्ट कर गया था। जिसने मनोज को गुरुजी के बारे में बताया था, उन्हीं की उसमें एक ग्रुप में एक लड़का था। तो उसको बार बार वो जो नागर नाम था उसका लड़के का, तो वो उसको बार बार बोलता था उनको कि भाई तुम जो है ना ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं और आप वहां चलो और बहुत अच्छा लगेगा। तो वो बिजनेस में था, तो वो बहाने लगाता था। मतलब हर एक आदमी का एक तो ये है कि टाइमिंग कब है, गुरुजी कब किसको कब बुला रहे हैं, तो वो बहाने लगाता था। उसको कभी मेरे कोई पार्टी आ रही है, कभी ये माल दे के आना है, कभी वहां से पेमेंट लेके आनी है, तो वो उसको अवॉइड करता था। उसकी फिर तबीयत खराब हो गई, और तबीयत इतनी खराब हो गई कि एक बार उसको यहां से मेदांता लेके गए, और मेदांता उसको लाद के लेके गए यहां से फटाफट इमरजेंसी उसमें। वहां जाके उन्होंने टेस्ट वगैरह किए, तो उन्होंने बताया
कि जी 3 ऑलरेडी तो ब्लॉक है और एक 75% है, चलता फिरता बॉम्ब है, कभी भी फट सकता है। उन्होंने ये बोला और कह रहे इमीडिएटली इनको एडमिट करा दो और इसका ऑपरेशन करना जरूरी है, नहीं तो कभी भी कुछ हो सकता है। तब उसको उसकी नागर की बात आई और गुरुजी की याद आई, तो उसने अपने परिवार वालों को बोला कि आज मेरे को भर्ती मत कराओ, आज मेरे को घर को लेके चलो और कल आके मेरे को भर्ती करा देना। तो वहां से उनको लेके आया, तो रास्ते में वो सोच रहा था कि भाई नागर को मैं फोन करूंगा, पर जल्दबाजी में वो अपना फोन घर में छोड़ गया। जब वो घर पहुंचता है, अपने घर पहुंचता है कि भाई घर जाके उसको नागर को फोन करूंगा, तो देखा कि नागर जो है वो उसका दोस्त, वो और एक और लड़का जो है ना साथ वहां बैठे हुए हैं। और उस दिन एम्पायर स्टेट में गुरुजी का दिन था बैठने का, जैसे 4 दिन बैठते थे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे 4 दिन जैसे बैठते थे। तो वो उनको कैरी करके उठा के वहां लेके गए थे गुरुजी के यहाँ। तो कई दिनों से वो खा भी नहीं पा रहा था, मतलब उसके अंदर भी नहीं जा रहा था, इतनी हालत खराब थी उसकी। जब गुरुजी के यहाँ गया, जब वो चाय प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद हुआ, तो वहां कई दिनों बाद उसको वो लंगर प्रसाद जो उसके शेयरिंग में आया वो खा पाया। खाने के बाद वो गया तो उसको कैरी करके ले गए थे, लेकिन वापस जब गुरुजी से आगे लेके आया तो वो अपने पांव चल के आया। मतलब इतना उसका चेंज आ गया कि उसको हो गया, चाहे उसको भी थोड़ा महसूस हुआ, वो घर आ गया। अगले दिन सुबह जाके जो है ना हॉस्पिटल में पहुंच गए, वहां मेदांता में जाके, और वहां जाके उन्होंने वही प्रोसेस होता है ऑपरेशन करने से पहले, फिर सारे टेस्ट वेस्ट हुए। अब टेस्ट में देखा कि 3 क्लियर हैं और एक थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। अब वो डॉक्टर जो थे उन्होंने जो है ना वो बोला अपने जूनियर्स को, कहने लगे भाई तुम क्या कह रहे थे, तुम तो ये कह रहे थे इस तरह की, इसकी बहुत बुरी हालत है और ये रिपोर्ट तो कुछ और बोल रही है। तो उन्होंने पुरानी रिपोर्टें दिखाई जो पहले जो कराई हुई थी, वो रिपोर्टें दिखाई और अगली में अलग है। तो उन्होंने पूछा उनसे, कहने जी आप कल जाने के बाद में कोई आपने दवाई वगैरह या कहीं कोई इलाज या किस तरह कोई चीज ऐसी ली है कुछ? कह रहे जी नहीं जी, ऐसे ऐसे कल मैं एक ऐसे यहाँ गुरुजी हैं उनके वहां मैं गया था मैं, और कल के बाद मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहा हूं अपने आप को। तो वो पूरी टीम को लेके जो है ना गुरुजी के यहाँ आए थे कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो ओवरनाइट में फेट चेंज कर देगी, एक रात में फेट चेंज कर दे। जो एक रात पहले की जो रिपोर्ट्स हैं वो क्या कहती हैं और उसके अगले दिन की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। मतलब ये गुरुजी का है। ऐसी गुड़गांव में मैं एक सत्संग में था, तो वहां लाइव जो है ये अपने पुनीत जो वो है जो साईं के वो गाते हैं, पुनीत खुराना अंकल जो हैं, उनका लाइव हो रहा था। वो लाइव करते करते बीच में उठे और उठ के गुरुजी के जो स्वरूप लगे हुए थे उसके जाके नतमस्तक हुए। फिर उन्होंने एक एडमिट की थी एक चीज खुद। उन्होंने कहा था कि हम कहीं भी जाते हैं तो हम कोई सीक्वेंस बनाते हैं कि पहले ये गाएंगे, जैसे उठते हुए क्रम में होता है कि पहले ये गाएंगे फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके ऐसा कोई सीक्वेंस बना के चलते हैं हम। कह रहे लेकिन मैं जब से यहां आया हूं मेरी वो सीक्वेंस कोई काम नहीं कर रही, जो ये बोल रहे हैं मैं वो गा रहा हूं। मतलब ये उनकी खुद की एडमिशन थी, खड़े होके वहां की बीच में रोक के उन्होंने और वहां खड़े होकर किया था। और अगली बार बड़े मंदिर जैसे मैं सेवा करता था, वो पूरी टीम के साथ आए थे गुरुजी को मत्था टेकने। यानी कि एक बार में वो अपने उसको जो है ना सारी जितनी आपकी पूजा पाठ, जितने वो उन्होंने कितने साईं के भजन गाए होंगे, कितने दिनों से गा रहे होंगे, शायद उतनी कृपा नहीं उन्होंने महसूस की जो एक दिन उनको, वो तो ऑन पेमेंट आए होंगे वहां, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुजी की इतनी कृपा थी कि उनको बता दिया कि गुरुजी क्या है। और बाकी जो इसकी सृष्टि की जितनी शक्तियां हैं उनमें और गुरुजी में कितना बड़ा अंतर है। मतलब ये जो गॉड की जो कॉन्सेप्ट है, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर जो है, तीनों को मिला के जो करते हैं, इन तीनों को जो पैदा करते हैं और जो जिसका कंट्रोल होता है वो शक्ति है महाशिव। तो उनको बताया, वो पूरा उसमें किया। ऐसी एक सत्संग था कि एक किसी उनको आंटी थे, वो बड़े मंदिर में थे, हम सेवा कर रहे थे, तो एक नक्शा लेके आए थे। तो उन्होंने बताया, गुड़गांव में रहते थे वो, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे कोई आए थे, वो गेरुए कपड़ों में जो है ना उनके घर आए थे। उन्होंने दरवाजा खुलवाया और उन्होंने बोला कि एथे ये स्वर्ग का वो है, एथे आ। और कह रहे मैं किसी से नहीं पूछा, इसी नक्शे को लेके मैं यहां तक आई हूं। मतलब उसी नक्शे को लेकर के यहां तक आई हूं। वो गुरुजी के बड़े मंदिर के दरवाजे के सामने आ गए थे उस नक्शे से
वो नक्शा कौन दे के आया था, कैसे दे के आया, ये तो सब गुरुजी जानते हैं। पर जिसका कल्याण करना है, जिसका कल्याण करना है, उसको गुरुजी कभी अनअटेंडेड छोड़ ही नहीं सकते। उसको कहीं भी हो, कैसी भी हो, किसी भी बहाने, किसी भी जरिए उसको बुलाना है, उसको बुला अपने पास बुलाना ही बुलाना है। एक बार ऐसे मंडे के दिन एक आंटी जो है ना, शाम को जो है टाइम हो गया था तो एंट्री बंद हो चुकी थी, तो आंटी आए और आंटी जो है ना ऐसी ऊपर से झुक के जो है ना, एक उन्होंने हल्का सा यूं किया जैसे आजकल बच्चे करते हैं कि घुटने से ऊपर ही जो है ना पाँव पैरी पौना करते हैं, उसी तरह से उन्होंने करके और वो चलने लगे। तो कोई संगत खड़ी थी, उन्होंने बोला कि आंटी गुरुजी को आप विश कर रहे हो, मत्था टेक रहे हो, तो तरीके से टेको। तो उन्होंने बताया कि जी मैं तो पहली बार आई हूं, मुझे तो पता नहीं गुरुजी को कैसे मत्था टेकते हैं। तो उन्होंने बताया जी पहली बार आए तो किसी ने तो कुछ बताया होगा गुरुजी के बारे में। तो उन्होंने फिर अपनी बताई थी आप बीती कि मैं विडो हूं और 23 साल का मेरा लड़का था। कल रात वो मेरा बेटा कई दिन से हॉस्पिटलाइज था और कल रात वो क्रिटिकल पोजीशन में था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अगर सवेरे तक हम ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं, सवेरे तक अगर ये रिवाइव कर गया तो ठीक है, अदरवाइज बहुत क्रिटिकल पोजीशन है। कह रहा रात को मैं अकेली बैठी थी बेंच पे, तो एक कोई आके मेरे साथ बैठ गए। तो जैसे हम लेडीज का होता है कि वो चाहे उसमें रेल में हो, चाहे बाजार में हो, कहीं भी हो, अगर उनको कोई परेशानी है या खुशी है वो शेयर कर जाती हैं, वो जानता हो या ना जानता हो। मेन ये होता है कि अपना कोई दुख किसी को सुना दे तो उसका अंदर से निकल जाता है, तो वो थोड़ा हल्का महसूस करता है। तो साथ में जो बैठे थे कह लेंगे उनको मैंने अपना बता रही थी कि मैं तो इसी के उसमें थी और 23 साल का बच्चा, और अब ये जो है एसएसएस डॉक्टर ने बता दिया। वो कह रहे वो कोई जवाब नहीं दे रहे कि ना मेरे को ढांढस बना रहे कि भाई ऊपर वाला सब ठीक करेगा, कह रहा बस मुस्कुरा रहे। कह रहा लेकिन सुबह होते होते, सुबह जब डॉक्टर ने मेरे को आके बताया, कह लगे जी अब लड़के की जो वो है वो स्टेबल है, ठीक है, इंप्रूविंग उसमें स्टेज में आ रही है, और आप 2-3 दिन से यहाँ पड़े हो, एक काम करो आप घर जाओ, अपने नहा धो के थोड़ा आराम करके आना, अभी बच्चा खतरे से बाहर है। कह रहे मैं घर गई जैसे, तो घर जाके जैसे पड़ोसी पूछने आते हैं, तो एक पड़ोसन जो है पूछने आई उस बच्चे के बारे में, मतलब कैसा है बच्चा। तो मैंने बताया कि रात में तो जो डॉक्टर कहते हैं बड़ी क्रिटिकल उस पोजीशन में। कह रहे लेकिन सुबह मेरे को बताया कि जी वो बच्चा खतरे से बाहर है और 3 दिन से आप यहाँ हो लगातार, तो एक काम करो घर अपना रेस्ट करके नहा धो के अपने आराम से आओ। तो उन्होंने, जैसे संगत का होता है, ये आदेश तो गुरुजी का ही होता है कि गुरुजी की तरफ से होता है कि जैसे ही आपके सामने वो बंदा आएगा, आपके अंदर से एक आवाज आती है कि इसको बताया जाए गुरुजी के बारे में, चाहे सत्संग के बारे में, कुछ भी है। हम मेन ये है कि किसी का दुख सुनने की जरूरत नहीं है, दुख आमना सामना गुरुजी के सामने कर दो, वो जाने और वो जाने। तो उसमें उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं और आप जो है ना वहां जाओ तो उनको भी अरदास करो। तो उन्होंने उनको अवॉइड कर दिया, कहने कि ऐसा है वो, मैं तो माता रानी को मानती हूं और मैं किसी गुरु के पास नहीं जाती, आजकल गुरुओं को ऐसे ही है। तो उसने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप मत जाओ, एक काम करो। तो उन्होंने गुरुजी के एक दर्शन फोटो निकाल के और उनको दे दी कि आप ये जो है ना लड़के के सिरहाने रख देना। वो कह रहा जैसे ही मैंने फोटो देखी तो मैंने देखा, कह रहा ये हैं तुम्हारे गुरुजी। कह रहे हाँ। कह रहे रात यही तो बैठे थे जिनको मैं अपना दुखड़ा सुना रही थी और यही मुस्कुरा रहे थे बैठे होके। तो उन्होंने तो कह रहे कि मेरे को जब ये पता लगा कि रात को ये पहले ही मेरा कल्याण कर चुके हैं तो मैं इसलिए मत्था टेकने आई थी। उससे पहले उन्होंने जाना का ना कभी समझा, ना कोई पूजा, गुरुजी का कोई मंत्र जाप नहीं किया, कोई लंगर नहीं खाया, कुछ नहीं किया, लेकिन उनके बच्चे को गुरुजी ने उस मौत के उससे निकाल दिया। ऐसी बड़े मंदिर में जल प्रसाद पे सेवा कर रहे थे, तो लास्ट में जो है ना 12 बजे के बाद ही निकलना होता था, 1 बजे के आसपास निकलते थे, 1 भी बजते, 2 भी बज जाते थे। तो जल प्रसाद पे कुछ बोटल्स रख देते थे जल प्रसाद ले जाने के लिए, गुरुजी का जो भोग लग के आता था उसको ले जाते थे, हर एक का अपना अपना विश्वास होता है। तो कुछ बोटल्स रख देते थे वहां कि चलती बार जो है ना लंगर करके और हैंड वॉश करके तो तब वो जल प्रसाद ले जाएंगे। तो एक दिन लास्ट में क्या हुआ कि सारा हमने सफाई कर दी, तो एक बोतल बच गई, उसको कोई लेने वाला नहीं मिला। तो मेरे को जो है वो मेरे को बोला, क्योंकि वहां जो है मेरे उसमें अंडर में गुरुजी ने किया हुआ था उसको जल प्रसाद की सेवा को, तो मेरे को उन्होंने बताया कि नहीं अंकल ये कोई वो देंगे छोड़ गए और लेने कोई आया नहीं। तो मैं उसको हाथ में बोतल लेके, मैंने कि अभी कुछ सेवादार थे जैसे कुछ पार्किंग के आते थे लास्ट में लंगर करके, तो मैंने कि किसी की होगी, तो मैं हाथ में खुले हाथ में लेके चला रहा था। तो पीछे जो इसके वॉशरूम के साथ में जो छोटा किचन है वहां से लेके मैं
बड़े किचन की पेंट्री की तरफ आ रहा था, तो एक सामने से आंटी आई। बहुत कम होता था उस टाइम पे, उस टाइम तक आंटी रहते थे, लेकिन वो आंटी सामने से आ रही थी और मेरे को अंदर से हुआ कि मैं इनको ये जल प्रसाद दे दूं, और मैंने कुछ नहीं बोला। जैसे वो मेरे साथ से क्रॉस करने लगे, मैंने हाथ बढ़ा के उनको जल प्रसाद दे दिया। वो जल प्रसाद दे दिया, बात खत्म हो गई। मुझे तो नहीं पता था उनकी क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, लेकिन मैंने उनको जल प्रसाद दे दिया। कुछ दिन बाद वो आए और जल प्रसाद पे मेरे को बोला कि अंकल थैंक यू। मैंने कि क्या हुआ, मैं तो भूल गया, मतलब चेहरा भी ढंग से नहीं देखा था कि मैंने किस आंटी को दिया है, क्योंकि सेवा करते हुए अक्सर मोस्ट ऑफ टाइम यही होता है, जैसे जल प्रसाद का है, देने गया कुछ करने का तो चेहरे तक नजर ही नहीं जाती, सिर्फ हाथ से हाथ तक ही होता है कि भाई जल प्रसाद देना है या गिलास लेना है, कुछ करना है, उसका नहीं है। तो वो मेरे को ध्यान नहीं था। उन्होंने बताया कि ऐसे उस दिन जो है ना, मैं हॉस्पिटल से आई थी सीधी, और उनके कह रहे मेरे बेटे को डेंगू हुआ था, और डेंगू में बहुत प्लेटलेट्स बहुत काउंट कम रह गए थे, और मैं सीधी गुरु जी को यहाँ अरदास करने आई थी, और आपने वो जल प्रसाद दिया, मैंने जाके जो है ना उसको बच्चे को दिया, और उसके बाद से वो सुबह होते होते जो है ना वो प्लेटलेट्स इतने हो गए, बढ़ गए कि वो जो है ना वो उससे निकल आया, खतरे से निकल आया। तो मैंने कहा थैंक यू मेरा नहीं है, थैंक यू तो गुरुजी का है कि उन्होंने कैसे वो आपको दिलाया, और उस टाइम क्या टाइमिंग गुरुजी ने सेट की, तो ये गुरुजी का है। मेरे एक बार मंगलवार को मैं बड़े माली अंकल ने किसी सेवा के लिए बुलाया था, तो जब मैं वहां पहुंचता हूं तो वहां सेवा, वो तो बड़े माली अंकल नहीं मिले, छोटे माली अंकल थे। तो उन माली अंकल, छोटे माली अंकल के साथ में 3 आंटियां बड़ी और 2 छोटी, सारी आंटियां थी। तो एक प्राइवेट जो टैक्सी में जो है ना वो आए थे, तो वो छोटे लाल अंकल जो माली अंकल हैं उनसे बात कर रहे थे। तो जैसे ही मैं अंदर जाने लगा तो मेरे को माली अंकल बोले कि अंकल इनको जो है ना, ये पहली फर्स्ट टाइम आए हैं, तो इनको अंदर जाके थोड़ा सा गुरुजी के बारे में बता दो, और जो ये कुछ पूछ रहे हैं तो अंदर ले जाओ इनको और मत्था टिका दो। तो मैं इनको साथ ले गया। मैं उनके सामने से ही निकला था, लेकिन वो आंटी मेरे को कह रहे हैं कि जी अंकल आप कैसे एकदम से पैदा हो गए। मैंने कि क्या हुआ, मैंने कि मैं तो आपके सामने से गुजरा था। कह रहे हैं हमें तो तभी दिखाई दिया जब आप एकदम से सामने आके खड़े हुए थे, ऐसा लगा कि एकदम से आप यहां आ गए। मैं फिर अंदर उनको लेके गया, गणेश जी पे मत्था टिकाया, गुरु जी इस पे समाधि पे मत्था टिकाया, फिर पीछे उधर ले गया, शिव मूर्ति पे ले गया, अंदर ले गया, सब जगह मैं उनको मत्था टिका के। और बड़ा मंदिर बंद था, ये भी बंद था। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय, शिव जी सदा
गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय गुरु जी की।